एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े गरीब थे। पंडित जी वैसे भी अमीर कहाँ होते हैं, गरीब ही होते हैं। तो एक पंडित जी थे। पंडित जी जो है बड़े गरीब थे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे। लेकिन इनको एक बड़ी समस्या थी, और समस्या ये थी कि इनका पड़ोसी जो है इनसे खूब आगे बढ़ा जा रहा था। पड़ोसी के पास धन था, वैभव था, यश थी, कीर्ति, सब कुछ था। अब एक व्यक्ति के यहाँ रहे, दूसरे व्यक्ति के यहाँ रहे, स्वाभाविक सी बात, थोड़ा सा कष्ट होता ही होता है। पंडित जी को बड़ी जलन थी पड़ोसी से कि बड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। तो पंडित जी भिक्षा मांगने गए, भिक्षा में कुछ नहीं पाया। 3 दिन थे बेचारे भूखे थे, तो भूखे ही पहुंच गए महाराज समुद्र देवता के पास, और समुद्र के किनारे बैठ करके रोने लगे। 3 दिन से भूखा हूँ, भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। समुद्र देवता को दया आई, समुद्र देवता प्रकट हो गए। पंडित जी बताइए क्यों रो रहे हैं? पंडित जी ने कहा समुद्र देवता से कि क्या बताएं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। समुद्र देवता ने कहा बस इतनी सी समस्या है, ये लीजिए संग। एक संग दिया समुद्र देवता ने, कहा लेकर के घर में जाइए, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। पर पंडित जी याद रखिएगा, इस संग की विशेषता ये है कि जो आप मांगेंगे उससे 2 गुना आपके पड़ोसी के घर में हो जाएगा। अब पंडित जी बेचारे पहले से ही चक्कर में पड़े थे, पड़ोसी कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। संग को लाए और कहा हम तो डूबेंगे मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम भूखे मरेंगे तो मरेंगे पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और शंख को एक कपड़े में बांधा, बांध करके महाराज अलमारी में रख दिया। लो महाराज, अब बेचारा पंडित कुछ भी है, 3 दिन से तो भूखा था ही, ब्राह्मणी भी भूखी थी। पंडित जी महाराज चले गए भिक्षा याचन के लिए। ब्राह्मणी पंडितायन जो है भूखी थी। पंडितायन ने सोचा कि शायद पंडित जी उस दिन आए हैं तो कुछ ना कुछ पोटली में बांध करके लेके आए हैं। तो जाती है तो देखती है कि एक शंख बंधा हुआ है। दुखी हो जाती है, सोचा चना होगा खाने के लिए, लेकिन दुखी होकर के कहती है शंख देवता आप भी तो भगवान के पार्षद हैं, कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में धन हो जाए। तो शंख को तो आशीर्वाद था, धन हो गया घर में। अब क्या, पंडितायन जो थी रोज रोज मांगने लगी संग से, और रोज धन वैभव होने लगा, और पंडित जी को सुंदर सुंदर पकवान बना के खिलाने लगी। एक दिन पंडित जी कहते हैं पंडितायन से कि पंडितायन ये बताओ कि ये तुम रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाती कहाँ से हो, कहाँ से लाती अच्छे अच्छे पकवान? तो पंडितायन कहती है हे पंडित जी आपको पहले बताना चाहिए कि जो शंख लेकर के आए हैं जो मांगो वो मिलता है। पंडित जी सर में हाथ रख करके बैठ गए, हे भगवान तभी तो मैं कह रहा हूं मेरा पड़ोसी कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। अब पंडित जी को लगा ये पड़ोसी मरे तो मरे कैसे। कलयुग में महाराज हर पड़ोसियों की यही व्यवस्था बनेगी। अब पंडित जी कहने लगे हे शंख देवता हमारी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी। पंडित जी ने कहा हमारी एक आंख फूट जाए तो महाराज पंडित जी की एक आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई, क्योंकि समुद्र देवता ने कहा था कि जितना मांगेंगे उससे 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। तो पंडित जी ने सोचा हमारी एक फूटेगी तो हम काम चला लेंगे, पर पड़ोसी की तो दोनों फूट जाएगी। बोलो राधे राधे। अब महाराज पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब मरे तो मरे कैसे? तो महाराज पंडित जी ने कहा मेरे घर के द्वार के सामने कुआं हो जाए। अब कुआं हो गई तो पंडित जी की तो आंख दिख रही थी, तो अपना दूसरे भी द्वार से निकल के काम चला लिया। पड़ोसी की दोनों फूट गई थी, पड़ोसी उसी में गिर करके और मर गया। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, ये जो मन का दुखी होता बड़ा खतरनाक होता है महाराज। इसीलिए जीवन में हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अपने भाग्य प्रारब्ध का खा रहा है, अपने भाग्य प्रारब्ध से बढ़ रहा है। हम थोड़ी उसको खाने के लिए देने जाते हैं कि हम देने जाते हैं उसको, हम तो जाते नहीं, तो हमको जलन फिर क्यों करना।